ये बहुत पुरानी बात है। शांति नगर के घने जंगल में एक चालाक गीदड़ रहता था। वो पहाड़ी के नीचे एक छोटे से बिल में रहता और उसका बेहतरीन दोस्त एक ऊंट था जो उसी जंगल में रहता था। दोनों की दोस्ती मिसाली थी। वो अक्सर दरिया के किनारे बैठकर घंटों बातें करते, हंसते और एक दूसरे के गम खुशी बांटते। एक दिन गीदड़ दरिया के किनारे अपने दोस्त ऊंट से मिलने गया, मगर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रास्ते में एक कौवा इससे मिला और खबर दी, गीदड़ भाई, दरिया के पार जो खेत हैं वहां के तरबूज खूब पक चुके हैं, मीठे, रसीले और सुर्ख। गीदड़ का मुंह पानी पानी हो गया। वो बेचैन हो उठा, मगर दरिया गहरा था और गीदड़ को तैरना नहीं आता था। अचानक इससे याद आया कि इसका दोस्त ऊंट तो दरिया पार कर सकता है। वो दौड़ता हुआ ऊंट के पास पहुंचा और तरबूजों का जिक्र छेड़ दिया। ऊंट भी खुश हुआ। वो जानता था गीदड़ तीर नहीं सकता, इसलिए कहा, दोस्त, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर दरिया पार करा दूंगा। हम दोनों साथ मिलकर तरबूज खाएंगे। गीदड़ खुशी खुशी ऊंट की पीठ पर बैठ गया और दोनों दरिया पार करके खेतों तक पहुंचे। तरबूज वाकई बहुत मीठे और रसीले थे। दोनों दोस्त खूब पेट भर कर खाने लगे। मगर जब गीदड़ का पेट भर गया तो वो मुंह से आवाजें निकालने लगा, आओ हा हा, वाह, क्या मजा आ गया। ऊंट ने डर कर कहा, गीदड़ भाई, खामोश रहो, खेत का मालिक आ जाएगा। मगर गीदड़ न रुका, जब तक मैं आवाज ना निकालूं खाना हजम नहीं होता। दोस्त वो हंसा। किसान ने शोर सुन लिया, लाठी लेकर खेत में आया। गीदड़ तो झाड़ियों में छप गया, मगर बेचारा ऊंट पकड़ा गया। किसान ने ऊंट को बुरी तरह मारा और वो जख्मी हालत में बमुश्किल वहां से भाग। गीदड़ छपकर तमाशा देखता रहा और जब किसान चला गया तो बाहर निकला। ऊंट का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था। गीदड़ ताव ने खा पी कर शोर मचाया और मैं मार खाता रहा। गीदड़ ने माजरत की, मगर ऊंट खामोश हो गया। वापसी में जैसे ही दरिया आया, गीदड़ फिर ऊंट की पीठ पर बैठ गया। ऊंट खामोश रहा। वो जख्मी था, मगर गीदड़ मुतमईन बैठा था। दरमियान दरिया में पहुंचकर ऊंट ने रुक कर कहा, गीदड़ भाई, एक बात बताओ। जब मेरा पेट भर गया था मैं चुप रहा, तुमने शोर क्यों मचाया? गीदड़ हंसा, अरे दोस्त, वो तो मेरी आदत है, मैं तो हजम करने के लिए शोर मचाता हूँ। ऊंट मुस्कुराया और बोला, और मेरी भी एक आदत है, जब मैं कुछ हजम करता हूँ तो मैं भी हरकत करता हूँ। ये कहकर ऊंट ने अपनी कमर झटकी। ऊंट खामोशी से गीदड़ को अपनी पीठ पर बिठाकर दरिया पार करने लगा। पानी की हर लहर इसके जख्मों को छेड़ती, लेकिन वो चुपचाप अपना दर्द सहता रहा। गीदड़ हस्न मामूल खुश मिजाजी से गुनगुना रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब दोनों दरिया के बीचों बीच पहुंचे तो ऊंट ने अपनी रफ्तार कम कर दी। गीदड़ ने फौरन पूछा, अरे दोस्त, क्या हुआ? तुम आहिस्ता क्यों चल रहे हो? ऊंट ने सर झुकाया और आहिस्ता से कहा, दोस्तों, मेरा एक मामूल है। जब मैंने तरबूज खाए हूं और फिर पानी में जाऊं तो मुझे जोर से उछलने का दिल करता है। गीदड़ ने घबरा कर कहा, अरे नहीं नहीं, अभी उछलना मत, हम दरिया के बीच में हैं, अगर तुम उछले तो मैं डूब जाऊंगा, मुझे तैरना नहीं आता। ऊंट ने अफसुर्दगी से कहा, अच्छा, तुम्हारी बात मान लेता हूं, लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा। फिर कुछ लम्हे गुजरे और अचानक ऊंट ने पूरे जोर से उछलना शुरू कर दिया। पानी के छींटे हर तरफ अलिफाड़ने लगे। गीदड़ चीखा, अरे ऊंट भाई, मैं गिर जाऊंगा, ये क्या कर रहे हो? ऊंट ने मुस्कुरा कर कहा, दोस्त, जब तुम्हारा पेट भर गया था तो तुमने भी तो शोर किया था, मुझे परवाह न थी, तुम अपनी खुशी में मस्त थे। अब मेरा दिल भी यही चाहता है। फिर ऊंट ने एक जोरदार झटका दिया और गीदड़ दरिया में जा गिरा।
वो हाथ पांव मारने लगा, चीखने लगा, लेकिन इसे तैरना नहीं आता था। ऊंट ने आराम से किनारे की तरफ तैरा और वहां जाकर खड़ा हो गया। गीदड़ ने बड़ी मुश्किल से एक लकड़ी का सहारा लिया और डूबते अल्फाबेटी किनारे तक पहुंचा। पानी में भीगे बदन, कांपती आवाज और शर्मिंदा आंखों से गीदड़ ने कहा, ऊंट भाई, आपने तो मुझे मार ही डाला होता। ऊंट ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, नहीं दोस्त, मैंने वही किया जो तुमने किया था। आज तुम्हें समझ आ गई होगी कि किसी की तकलीफ पर हंसना, खुदगर्जी करना और सिर्फ अपनी खुशी का सोचना दोस्ती नहीं होती। गीदड़ शर्मिंदगी से सर झुकाए खामोश खड़ा रहा। फिर ऊंट ने कहा, अगर आज तुमने सीख लिया है कि दोस्ती कुर्बानी और एहसास का नाम है, तो मैं तुम्हें मुआफ करता हूँ। गीदड़ ने आंखों में नदामत के आंसू लिए ऊंट से मुआफी मांगी। दोस्त, मुझे मुआफ कर दो। आज के बाद मैं कभी सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं सोचूंगा। ऊंट ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, बस याद रखो, दोस्ती निभाना आसान नहीं, मगर सच्ची हो तो जिंदगी भर कायम रहती है। इसी दिन से गीदड़ वाकई बदल गया। वो पहले से ज्यादा नरम दिल, मुखलिस और वफादार दोस्त बन गया। दोनों फिर इसी दरिया के किनारे रोज मिलते, लेकिन अब गीदड़ हमेशा ऊंट का ख्याल रखता, क्योंकि वो जान चुका था कि असली दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त का दुख महसूस करे। क्या तुम्हें मजा आया? तो फिर अब बारी है मजे की सबसे बड़ी छलांग की। फौरन सब्सक्राइब का बटन दबाओ ताकि अगली बार जब मैं और मेरे दोस्त आए तुम कुछ मिस ना कर जाओ। बटन दबाओ, दोस्त बनाओ।